हेलो गाइस, तो हम सुबह उठ के आ गए। मेरी दीदी लाया चाय। देखो प्रीति दीदी चाय लेके आ गई है, साथ में डुग्गी भी उठ गई है। डुग्गी डुग्गू डुग्गू चाय के साथ हम खा रहे हैं सुबह बिस्किट। हेलो, अभी हम भूत बने, हमारी शक्लों पे ना जाएं। अभी हम उठ गए हैं, तो ये देखो चाय के साथ प्रीति दीदी लाई है बिस्किट, और डुग्गू ने प्लान बनाया सुबह सुबह पिज़्ज़ा खाने का, क्योंकि इसकी क्रिसमस अधूरी रह गई थी। आ गया, अब हम करेंगे किचन में थोड़ा काम। दूध हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है, चाय हमने और आज हम बना रहे हैं पालक, जो हमने पहले से बॉईल करके रख लिया था। अब हम इसकी करेंगे कुटाई पिसाई। It's funny because it's true. वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी, what is this? दीदी दीदी। इसको हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे और फिर इसमें तड़का लगा देंगे, पनीर ऐड करेंगे। वो ये हमारा नया शेफ करेगा, क्योंकि हमें कुछ और ही काम मिले हैं। हमें मिला है सुबह सुबह नहा धो के रेडी होने का, तो सोचा पहले थोड़ा सा किचन में काम कर लेंगे, फिर हम। तो सबसे पहले हम कट कर रहे हैं अनियन। वो सारा काम हमारा शेफ करेगा। हम इनको कैप्चर करेंगे कि इनकी डेली रूटीन क्या क्या है, जैसे कि अपनी डेली रूटीन। वैसे आज हम अपने शेफ की डेली रूटीन, वो देखो बिल्ली जैसी लड़का है कि पीछे से खड़ा होकर हमें देख रहा है कि मुझे भी कैप्चर करो, मुझे भी हेलो हेलो कर रहा है। आपको शायद आपको दिख रहा है, यहाँ से सूरज की लाइट आ रही है जो आंखों पे पड़ रही है। नहीं, गेस्ट आपसे मिलने आए हैं आज हमारे मामी जी। ये है मेरी मामी, जो कितनी स्मार्ट यंग। वो देखिए आप तो यहाँ पे शेफ ने मुझे थोड़ा काम दे दिया। मेरा पेस्ट बन के रेडी था और शेफ अपने काम पे लगा हुआ था। गोभी की सब्जी बना रहा था सबसे पहले, और पालक पनीर के लिए पनीर कट कर रहा था। पनीर की स्लाइसेस हमारा डुगू कट कर रहा था, क्योंकि उसको इससे कट करने में मजा आता है, तो हमने लगा दिया था उसको काम पे। डुगू बार बार अपना फेस छुपा रहा था, उसको शर्म आ रही थी गाइस, और मैं उसको चिढ़ा रही थी। यहाँ पर डुगू फटाफट से अपनी पनीर की स्लाइसेस को छोटे छोटे पीसेस में कट कर रहा था। उसका पनीर ऑलमोस्ट कट हो गया था और शेफ ने इसको मैरिनेट कर दिया था। साथ में रख लिया था मसाला बॉक्स को, तड़का लगा दिया था। इसमें सारे मसाले ग्रेवी ऐड कर दिए थे। अब इसको हमने अच्छे से घुमाना था, यानी कि कड़छी से चलाना था, ये नीचे ना लगे। तो गाइस पालक हमारा ऑलमोस्ट होने वाला है और गोभी की सब्जी बन के ये भी रेडी है, पर अभी हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। पालक को हम कड़छी से चला रहे थे ताकि ये ना लगे, और दूसरी साइड मामी आटा गूंथ रहे थे और प्रीति दीदी ने पालक में पनीर ऐड कर दिया था। अभी पे ढक्कन दे दिया था, थोड़ी देर उसको ढक्कन बंद करके पकाएंगे और पालक को अच्छे से ऐसे कड़छी से चलाएंगे ताकि वो थोड़ा ज़्यादा लिक्विड ना रहे। ऊपर से हम ऐड करेंगे थोड़ी क्रीम, जो हमने कर दी थी गाइस, यानी कि प्रीति दीदी क्रीम ऐड कर रहे थे। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको हमारे पालक की सब्जी कैसी लग रही। हमने रायता बनाने का सामान ले लिया है, दही हमने लिया है सुपरमार्केट का सुपर दही, और फिर से हमने चाय रख दी है, पूरियाँ बनाने के लिए ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। क्या सोच रहे हो, हम बीड़ियाँ भी नहीं करें, ये वाला लाइटर लाएं या सिगरेट? अरे नहीं, हमारा गैस लाइटर कहीं गुम हो गया है। अपना गैस लाइटर कहाँ रख दिया है, इसलिए हम ये वाला लाइटर मार्केट से लेके आए, क्योंकि अभी हमें दूसरे वाला नहीं मिला। देखो कितनी ज्यादा साउंड आ रही होगी आपको, ये हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक है। बाकी म्यूजिक लगाने से कॉपीराइट आ जाता है, तो हमने बाहर एक पर्सन खड़ा करके रखा है, अब जो है हमारे मामा श्री, वो हमारे लिए बढ़िया बढ़िया बैकग्राउंड म्यूजिक देंगे। यहाँ कट करके रख लिया था, अब हम इसको स्प्रिंकल करेंगे अपनी सब्जियों पे। इसमें हमने डाल दिया, ये हमारा रायता बनके तैयार है। ये हमारी गोभी छिट्टे गए हमारे तेल में, और ये यहाँ पे सफाई हो रहा है। ये बहुत नज़दीक आ रहे हैं हमारे कैमरा के, इसलिए इनका फेस ऐसा लग रहा है कैमरा पे बैठा हुआ है।
और गाइस ये मेरे को बोल रही है मैं जलाना चाहती हूँ, इसलिए मैं इसमें छींटे डाल रही हूँ पानी के, कभी दूध के। मैंने पूरा प्लान बना के रखा है जलाने का। हाँ तो अगर यहाँ पे भाभी होती तो पक्का बोलती ये मेरी ननद ने मुझे जला दिया। ये तो बहन बचा लेगी केस करने से, कोई मुझे सू नहीं कर पाएगा। क्या हमने तैयार कर लिया था पूरियां बनाने के लिए, इसको ढक के रख आटा दिया है। दूध को कितनी पूरियां खाएगा? 12। मैं 20। चलो फिर कंपटीशन करते हैं कौन कितनी ज्यादा पूरियां खाता है। ओके। तो क्या लगता है कौन जीतेगा, मैं या ये? बीरबल की खिचड़ी बन रही है जो मतलब हमने कम से कम 15 मिनट से रखी है। बाहर गाइस घर का काम लगा हुआ था और यहाँ पे शिवांग सबको बोल रहा है कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, हो सके तो मुझे कॉल करना, पर इसका फ़ोन टूट चुका है। तो गाइस खाना बन के रेडी था और यानी कि आटा हमने बना लिया था पूरी का, तो मामी फटाफट से पूरियां बना रहे थे और प्रीति दीदी 1 बाय 1 सबको सर्व करने में लगे हुए थे, यानी कि वो थाली में निकाल के दे रहे थे और मैं बाहर बांट रही थी सबको, और साथ में वीडियो भी चली हुई थी। पूरी मामी पूरियां बना रहे थे और प्रीति दीदी प्लेट सजा रहे थे बाहर सर्व करने के लिए सबको। अब फटाफट से अपना काम कर रहे थे क्योंकि वेट ही नहीं हो रहा था यार खाना खाने का, इतना यम्मी फूड बना था। कमेंट करके जरूर बताना आपको हमारी थाली कैसी लगी। क्यों ना थोड़ा फोकस मामी पे भी कर लिया जाए पूरियां बनाते हुए, वो किस तरह से बना रहे, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे नाना मुझे बुला रहे थे, नाना ने मुझसे पानी मंगवाया था, तो ये है मेरे नाना। नाना दातुन कर रहे थे गाइस, खाना खाने के बाद, मतलब खाना खाने से पहले सॉरी, दातुन कर रहे थे, यानी कि कूला, पर नाना उसकी जगह वो अखरोट की दातुन आते हैं ना वो करे थे। और ये है मेरी नानी, नानी मेरी खाना खा रही थी। चलो नानी के रिव्यू लेते हैं। नानी कैसा लगा आपको खाना? नानी ने बोल दिया खाना बहुत अच्छा बना है, अब मेरी टर्न खाना खाने की, चलो अपनी थाली लेके बाहर चलते हैं, फिर घूमने जाना है। तो मैं रेडी हो गई थी खाना खाने के बाद और चल दी थी। वी आर गोइंग टू ईट पिज्जा, ईटिंग पिज्जा। हेलो गाइस, तो अब हम जा रहे हैं घूमी करने। वी आर गोइंग टू ये दिखी ने गड्डी में चलांदा नाउ। ये खेलना चाह जरूर आई दिंदा इसको चिंता पड़ी है, ड्यूटी लाई दी होंगी ना, तो देख के गाड़ी चला रहा है तो इसको डर है। मेरे तमाने गिराना है। अभी हमको लोग बोल रहे हैं क्योंकि साथ में गाड़ी में बैठे थे जीजू और हमें डर लग रहा था कि जीजू पता नहीं क्या बोलेंगे, पर जीजू बेचारे कुछ नहीं बोल रहे थे, हम ऐसे ही हौच पौच कर रहे थे सब कुछ खुद से। चेकिंग हो रही है, हम अपना फिट चेक करें या ना करें, अपने दांत चेक करें, दांतों में कुछ फंसा तो नहीं है। पिज्जा खाने जा का टेस्ट अच्छा। Outside, you know, people watching us, so we can't afford that. अब हमें वापस घर जाना पड़ रहा है। आ गए थे बहुत सारे, देखो देखो रेस लगी। ये देखो नदी विदाउट वाटर, इसमें पानी नहीं था नदी में गाइस। यहाँ पे आगे पीछे सब बोल रहे थे कि फास्ट ड्राइविंग करेंगे, तो फास्ट ड्राइविंग से क्या होगा, प्रीति दीदी बोले थे टांगे कांप जाती हैं। घर से इतने अच्छे बन के आए थे, इनकी फास्ट और रश ड्राइविंग ने हमारी क्या हालत कर दी है। देखो हमारे पूरे बाल। क्या उनका घर भी है ना एक हम अपने ब्लॉग में बिजी थे, डुगू को सबने इग्नोर कर दिया, इसलिए वो मुंह दूसरी साइड करके बैठ गया था। एकदम मस्त। बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से था गाइस। व्यू है यहाँ पे। एयर क्वालिटी भी अच्छी है यार, दिल्ली से ज्यादा, दिल्ली और बाकी ऐसे शहरों से ज्यादा अच्छी एयर क्वालिटी है यहाँ पे। दिल्ली की तो क्या पोल्यूटेड ही बहुत। गाइस देखो यहाँ आसपास का नज़ारा फ्रंट व्यू से कितना सुंदर लग रहा था, हम कैप्चर किए जा रहे े। आई होप आपको ये व्यू पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना। अब पहुँच गए हैं पिज्जा स्टोरी। चलो डी। तो आज खाना है, बस यही अंदर है, ये देखो भागती हुई माँ। गाइस अब हम पिज़्ज़ा स्टोरी के अंदर जा रहे थे पिज़्ज़ा खाने के लिए। यहाँ का व्यू कुछ इस तरह से था। अब हमें देखा पिज़्ज़ा का बर्गर स्टार्ट ले। क्रीमी पास्ता पिज्जा मीडियम कोक वाले
गाइस हम यहाँ पे मेन्यू चेक कर रहे थे और बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा था, मैंने साउंड ऑफ कर दी थी क्योंकि वरना कॉपीराइट आ जाता यार। पे सब कुछ ना कुछ बता रहे थे, गपशप यानी कि बातें कर रहे थे। चलो सुन, सब अपने अपने रिव्यूज़ दे रहे थे गाइस, सब कुछ ना कुछ बता रहे थे, कुछ फनी टॉपिक्स चले थे और पिज़्ज़ा हमारे टेबल पे आ गया था। सबसे पहले हमने उस पर स्प्रिंकल किए ऑर्गेनोज और थोड़ा क्या किया, चिली फ्लेक्स और साथ में सॉस ऐड की गाइस, जो कन्नू कर रहा था यानी कि शिवांग। और डुगू ने सबसे पहले स्लाइस उठा ली थी, 1 बाय 1 सब अपनी अपनी स्लाइसेस उठा रहे थे, मैं सबसे लास्ट थी यार। पे हमारा दूसरा ऑर्डर भी आ गया था जिसमें हमें मिला था कोक, फ्रेंच फ्राइज, गार्लिक ब्रेड और साथ में कुछ मिनी चीज़ पॉकेट्स करके थे जो आप पॉकेट्स में लेके जा सकते थे, पर हमने वहीं पे खा लिए थे गाइस। साथ में डुगू का मिनी पिज़्ज़ा भी आ गया था, कन्नू का और जीजू का सबका कोल्ड ड्रिंक ख़त्म हो गया था और जब तक के लिए मैंने डुगू के मिनी पिज़्ज़ा को कैप्चर करने का सोचा तब तक वो चटपट कर चुका था गाइस। फिर बारी थी प्रीति दीदी ने सबसे पहले ट्राई किए वो चीज़ी पॉकेट्स, जो भी थे मिनी चीज़ पॉकेट्स करके कुछ नाम था। खाते खाते साथ में चला हुआ था फोटो शूट गाइस, हम खा भी रहे थे और फोटो शूट भी कर रहे थे। एक बार टेस्ट वाला घर की ओर चल दिए थे। डुगू नाराज हो गया था क्योंकि उसका पॉकेट पफ, जिसको मैं मिनी चीजी पॉकेट्स भी बोल रहे थे, उसको प्रीति दीदी ने खा लिया था और डुगू नाराज हो गया था। डुगू नाराज हो गया था गाइस, तो यहाँ पे वो अपना गुस्सा दिखा रहा था, सॉरी गलत बोल दिया। यहाँ पे हम आ गए थे मैट्रेस लेने के लिए गाइस, तो हम चेक कर रहे थे पर हमें कोई भी मैट्रेस अच्छा नहीं लगा। एक पसंद आया था पर वो इतना अच्छा नहीं था क्योंकि वो बहुत हार्ड था, तो हमने मना कर दिया। तो उसके बाद हम चल पड़े थे दूसरी शॉप के लिए, वो भी इन्हीं की शॉप थी और इस शॉप पे हमें सोफ़ा सेट काफ़ी अच्छे लग रहे थे और सोफ़े के साथ टेबल भी अच्छे थे गाइस और सामान बहुत अच्छा था, डाइनिंग टेबल बहुत गाइस अच्छा आप था। देख सकते हो कितनी सुंदर पहाड़ है वहाँ पे। तो गाइस अभी हम गद्दे लेने के लिए जा रहे हैं। गाइस हमें हर रास्ते में एक मेहमान मिले हैं, ये हमारे पड़ोसी हैं वैसे, देख सकते हो आप, ये मेरे नानी के घर के पास रहते हैं। लेट्स गो, हमें गद्दे लेने जाना है, देखते हैं क्या होता है अभी आगे, कहाँ से गद्दे लेते हैं हम, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो गाइज़ यहाँ पे हम मैट्रेस की शॉप पे पहुँच चुके थे। यहाँ पे हमें पहले ट्रायल दिया जा रहा था मैट्रेस के लिए और यहाँ पे बहुत सुंदर क्विल्ट सेट थे, ब्लैंकेट्स थे, बेडशीट थी और ये वाला मैट्रेस का पीस हमें पसंद आया था। ये सिंगल में नहीं था, दूसरी शॉप में हमें सिंगल में मिल रहे थे ज़्यादातर, ये डबल था और हमें डबल में ही चाहिए था। ये इसका ट्रायल पार्ट था गाइज, इस पे आप ट्राई कर सकते हो कि अच्छे हैं या नहीं। यहाँ पे पुराने जो है वो मैट्रेस देख रहे थे तो उसके लिए ट्रायल ले रहा था कि ये अच्छा है या नहीं। रिवर्सिबल मैट्रेस था। तो गाइड शॉप इन भैया की थी और यहाँ पे लिखा था, ये हमें बता भी रहे थे कि हमारे यहाँ पर हर प्रकार का फर्नीचर मिलता है। और देखो आसपास बाहर मार्केट का व्यू कुछ ऐसा था। हमने मैट्रेस पसंद कर लिया था और हम चल पड़े थे घर की ओर। पिज़्ज़ा पैक करवा के। आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइज। थैंक यू।